तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले राइट एंट्री एंड राइट एग्जिट के बारे में कि मतलब आप ट्रेड करते हैं तो राइट एंट्री कहाँ पे ले और राइट एग्जिट कहाँ पे हो। ठीक है, आज टोटल हम इस चीज़ के बारे में समझाएंगे और सारे सीक्रेट को भी बताएंगे कि हाँ कैसे एंट्री लिया जाता है, कहाँ पे एंट्री नहीं लिया जाता है, कहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका ट्रेड चलेगा, कहाँ पे एंट्री करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका लॉस हो जाएगा, तो और कहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और कहाँ पे एग्जिट करेंगे तो आप अच्छे से एग्जिट कर पाएंगे टारगेट हिट होने के बाद। तो ये सारी चीज़ें आपको आज बताने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको पहले से ये चीज़ें पता थी कि नहीं पता थी। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को शुरू करते हैं आज। तो चार्ट पे एनालिसिस करने से पहले हम आपको सबसे पहले चार चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो आपको चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले उस चार चीज़ों को जान लिया जाए। तो हमारा ये चार चीज़ आप देख सकते हैं, यही चार चीज़ें हैं। सबसे पहला है सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, तीसरा है फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन, और चौथा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, जिसको स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, और फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं, डाइवर्जन कहते हैं ये। ठीक है, तो ये चार चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब मार्केट में आप फेक ब्रेकआउट एंड मतलब राइट एंट्री और राइट एग्जिट क्या कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लॉस होता होगा, गलत जगह एंट्री के ले लेते होंगे और गलत जगह ट्रेड कर देते होंगे इसकी वजह से। तो चलिए इसको हम समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाएंगे। आप मार्केट में कभी भी बिना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए ट्रेड नहीं करते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है। ओके, उसके बाद आपको क्या देखना है, ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, और ब्रेकआउट कर रहा है तो फेक ब्रेकआउट कर रहा है, फेक कर रहा है, या डाइवर्जन ले रहा है, फेक कर रहा है या डाइवर्जन ले रहा है, ये आपको क्या करना है, समझना है। ठीक है, या स्मार्ट मनी कंसेप्ट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे लग रहा है, तो ये सारी चीज़ों को यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला गलती जो होता है ना रिटेलर से, वो सबसे पहला गलती होता है कि वो जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है ना, ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल बाई करते हैं, कॉल बाई करते हैं। ठीक है, जब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है ना, रेजिस्टेंस जब तोड़ता है मार्केट में, तो वो कॉल को खरीदते हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉल को खरीदते हैं। अब ये ब्रेकआउट जो होता है ना, ये फेक होता है। ठीक है, थोड़ा सा 10.5 मिनट ऊपर दिया, उसके बाद डाइवर्जन लेके ये नीचे की तरफ बहुत बड़ा सेलिंग में आ जाता है। ठीक है, और फिर से अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है ना, तो यहाँ पे पुट को बाई करते हैं। ठीक है, अब फिर से ये 10-5 मिनट दिया और उसके बाद डाइवर्जन लेके ऊपर की तरफ बाइंग में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो इस फेक ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन से बचने के लिए ना, सबसे पहला चीज़ तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम को देखना है। वॉल्यूम जो मेन आप इंडेक्स में लगाएंगे तो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगता नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम सर्च करेंगे इंडिकेटर में जाके तो वॉल्यूम का इंडिकेटर आ जाएगा, जो मेन इंडेक्स में नहीं लगता है। तो हमेशा आप किस में लगाएं, फ्यूचर में लगाएं, निफ्टी के फ्यूचर में लगाएं, बैंक निफ्टी कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में लगा लें, फिन निफ्टी में कर रहे हैं तो फिन निफ्टी के फ्यूचर में लगाएं। मतलब जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं या जिस भी स्टॉक में तो लग जाता है, जिस भी इंडेक्स में कर रहे हैं उसके फ्यूचर में आप क्या करें, वॉल्यूम को लगा के दूसरे स्क्रीन पे देखें। ठीक है, कि जहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, वहाँ पे वॉल्यूम अच्छा खासा आ भी रहा है कि नहीं। ठीक है, और कंफर्मेशन दे रहा है कि नहीं, मतलब क्लोजिंग दे रहा है, उसके बाद वाला जो कैंडल बन रहा है वो रिवर्स तो नहीं ले रहा है, वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है ना जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट किया है, ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, तो इसका कंफर्मेशन जरूर ले। ठीक है, और जो ये जो ट्रैप करता है ना, यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट होते हैं, जिनके पास स्मार्ट मनी कंसेप्ट कौन यूज करता है, जिनके पास ज़्यादा पैसा हो, और इनको ये ट्रैप किसको करते हैं, रिटेलर्स को करते हैं। जो SMT वाले होते हैं, स्मार्ट मनी, SMC, स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट ये ट्रैप किसको करते हैं, रिटेलर्स को। हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रैप किसको करते हैं, रिटेलर्स को। और ये SMC जो होते हैं ना, ये आपका FII होती है, DII होती है, बिग प्लेयर्स होते हैं, HII होती है, ये सारे आपके क्या होते हैं, बड़े प्लेयर्स होते हैं, जिनको हम SMC भी कह सकते हैं। और ये ट्रैप किसको करते हैं, रिटेलर्स को। तो अगर मार्केट को जब गिराना रहता है ना ये लोग, तो ये रजिस्टेंस से नहीं गिराएंगे, ये रजिस्टेंस से नहीं गिराएंगे, ये क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रैप में लेके जाएंगे कि यहाँ पे बाइंग हो, मतलब बायर्स आए, देखिए कि रजिस्टेंस टूट रहा है तो बायर्स आए यहाँ पे खरीदारी करे, उसके बाद ये गिराएंगे, तब इनका पैसा बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिटेलर्स आए रहेंगे ना, उनको ट्रैप करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे मार्केट। फिर से अगर सपोर्ट से अगर ऊपर जाना रहता है ना मार्केट को, मान लीजिए ये सपोर्ट है, ऊपर तो सपोर्ट से जाना रहता है, बट ये सपोर्ट से ऊपर ना जाके ना, सबसे पहले ये एक ट्रैप लेते हैं, डाइवर्जन लेते हैं, मतलब ये ट्रैप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ट्रैप करेंगे और यहाँ पे सेलर्स को बुलाएंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे सेलर्स आएंगे और ज़्यादा, उसके बाद तुरंत यहाँ से ऊपर की तरफ क्या हो जाएंगे, बाइंग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये तुरंत सपोर्ट में टच करके ऊपर नहीं जाएंगे, हमेशा डाइवर्जन लेके यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, तो आप ट्रेड जो रिटेलर्स होते हैं ना, वो ट्रेड कहाँ करते हैं वो जान लीजिए। वो ट्रेड हमेशा जब ब्रेकआउट देता है ना, यहाँ पे घुस जाते हैं, यहाँ पे घुस जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे कभी नहीं घुसना है, हमेशा वहाँ पे सोच समझ के घुसे और 3-4 कंफर्मेशन मिले तब घुसे ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन पे। ठीक है, ये हुआ फेक ब्रेकआउट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस या डाइवर्जन या स्मार्ट मनी कंसेप्ट, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये सारे चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो
तो अब बात करते हैं कि चार्ट में हमको एंटर करना कहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हम मेन चार्ट पे आपको चल के वहाँ पे समझाएंगे, ठीक है। ये चीज़ तो आपको पता चल गया कि कहाँ पे ट्रैप होते हैं, कहाँ पे हमको एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अब वहाँ पे हम समझाएंगे कि अब और मतलब जो चीज़ें होती हैं उसमें मतलब कैसे एंट्री नहीं किया जाता और कहाँ पे एंट्री किया जाता है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने सीधे चार्ट पे। तो फ्रेंड्स हम अपने चार्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपनिंग हुई है, ठीक है। ओपन होने के पहले मतलब होने के बाद, ओपन होने के बाद मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट में सबसे पहले क्या हुआ है, नीचे की तरफ मार्केट यहाँ तक आई है। मतलब यहाँ पे क्या किया है, सेलर्स को बुलाई है मार्केट में, यहाँ पे सेलर्स को बुलाई है। देखिए नीचे वीक छोड़िए, आप देख सकते हैं नीचे क्या हुई है, वीक छोड़िए, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक वीक छोड़िए, इसमें सेलर्स आए हैं। जैसे सेलर्स आए ना, यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स थे वो सेलर्स को पहले बुलाई है और तुरंत यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई है ट्रैप करके। तो ऐसे ही ट्रैप करती है, सबसे पहले बुलाती है और वहाँ पे ट्रैप कर ले जाती है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो सेलर्स आएंगे ना वो एंट्री यहीं पे करना स्टार्ट किए इसी जब नीचे जा रही होगी तो यहाँ कहीं कहीं मतलब एंट्री कर रहे होंगे। अब इसमें जिन लोगों ने एंट्री किया होगा उनका मार्केट ऊपर जाने की वजह से, बाइंग में जाने की वजह से क्या हुआ होगा, लॉस में आ गए होंगे, ठीक है। ये समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ ये तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक, रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ठीक है। ये सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो समझ में आपको आ चुका। अब रेजिस्टेंस पे देखिए सपोर्ट, अब सपोर्ट तो इसको यहीं पे लेना था, कहीं ना कहीं यहाँ से इसको गिर जाना था, ठीक है। जब गिरना ही था तो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लेके, रेजिस्टेंस लेके यहाँ से इसको गिर जाना चाहिए था, ठीक है, जब गिरना ही था तो। बट मार्केट क्या की, यहाँ से ना गिर के मार्केट देखिए सबसे पहले ऊपर गई, ऐसे ऊपर गई, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दी और क्लोजिंग भी दी, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दी और क्लोजिंग भी दी, ठीक है। क्लोजिंग दी तो यहाँ पे कितने लोग का रेजिस्टेंस जो यहाँ पे लगा था वो क्या किए होंगे तुरंत, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन एरिया के बाद ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है तो बहुत अच्छा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सेलर्स हैं तो ये कहीं ना कहीं सप्लाई जोन है यहाँ पे, ठीक है। ये सप्लाई जोन है, यहाँ से कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकती है। तो ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे जो बायर्स थे, तो देखिए मार्केट को गिरना था तो यहाँ से नहीं गिरी है, इसको सबसे पहले बायर्स को बुलाई है मार्केट में, उसके बाद डंप की है। सबसे पहले बायर्स को बुलाई उसके बाद डंप की है, गिरी हुई है। तो जब ब्रेकआउट दी है ना तो इस कैंडल में कितने सारे बायर्स घुसे होंगे तभी ना ग्रीन कैंडल बना है। तो जो बायर्स यहाँ पे आएंगे ना तुरंत अगला कैंडल से आप देख सकते हैं कितना बड़ा सेलिंग आ गया मार्केट में। तो जो यहाँ पे घुसे हैं ना इनका लॉस पक्का हुआ होगा, क्योंकि ये एंट्री करने का जगह नहीं था इनका, ब्रेकआउट देते एंट्री नहीं किया जाता। ब्रेकआउट देने के बाद 3-4 चीज़ों का कन्फर्मेशन मिलना चाहिए तभी एंट्री करना चाहिए। जैसे वॉल्यूम भी आना चाहिए, पहला जो होता है वो वॉल्यूम भी आना चाहिए, दूसरा होता है कैंडल का क्लोजिंग भी देना चाहिए ऊपर। मानते हैं एक कन्फर्मेशन के लिए क्लोजिंग दे दिया, बट कैंडल क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या कर रहा है वो भी ऊपर जा रहा है ये देखना चाहिए, तब जाके एंटर लेना चाहिए। या कोई ईएमए हो गया या कोई भी ऐसा इंडिकेटर हो गया जो आपको कंफर्मेशन दे सकता है, उसका कंफर्मेशन लेना चाहिए। या तो प्राइस एक्शन भी देखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग दिया, सिर्फ एक कंफर्मेशन मिला और यहाँ पे एक तरीके से देखा है तो सप्लाई जोन भी था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये ट्रेड का क्या था, मतलब ट्रेड का पॉइंट नहीं था, यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हुए जो एसएमटी वाले, एसएमसी वाले थे, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले, बायर्स को ट्रैप किया और तुरंत मार्केट को डंप कर दिए। तो यहाँ पे जिन्होंने एंट्री किया होगा वो क्या हो गए होंगे, लॉस में आ गए होंगे। उसके बाद देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई है ना तो इसी रेजिस्टेंस का सब रेजिस्टेंस लेके चल रही है मार्केट, मतलब इसको ब्रेकआउट फिर से नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ से तो ट्रैप कर चुकी है ना सेलर्स को। अगर यहाँ पे की होगी तो कितने लोग होते हैं होल्ड कर लेते हैं टोटल की मार्केट ऊपर जाएगी तो हो जाए, बट मार्केट को पता रहता है जो घुसेंगे ना यहाँ तक आएगी तो फिर से ये अपना बना के निकल जाएंगे, मतलब रिकवर हो जाएगा उनका और निकल जाएंगे, ठीक है। तो वो कभी नहीं जाती है। अब आप खुद सोच सकते हैं मार्केट में जब यहाँ से ट्रैप कर ले रही है मार्केट, जब यहाँ से ट्रैप कर ले रही है तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये एक रेजिस्टेंस बना के आ रही है, यहाँ पे गिर कहीं ना कहीं यहाँ से गिर रहा है तो ये एक रेजिस्टेंस बना के आ रहा है। और गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ये चीज़ तो पता होना चाहिए ना। तो हमेशा आप ट्रेड लेना, आपके अपोजिट ट्रेड चला जाए तुरंत तो इसके आसपास भी अगर आ रहा है ना रिकवर करके तो आप तुरंत वहाँ पे निकल जाए, क्योंकि इसके पास आसपास आएगा ना मार्केट तो ये नहीं कि इसके ऊपर जाएगा, ये तब चांसेस होगा जब इसको तोड़ेगा, ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा, ठीक है, तब चांसेज होगा। इसलिए लॉस में अगर चल रहा है ना तो रिकवर अगर हो के ऊपर भी आ रहा है ना, रिकवर कर रहा है तो इसके आसपास आ रहा है तो 100-200-300 का लॉस भी हो रहा है ना तो उसको लेके निकल जाए, क्योंकि यहाँ तक का लॉस आपका 1000-2000 होगा और यहाँ तक आएगा ना तो लॉस रिकवर होकर 100-200 ही बचेगा, ठीक है। तो वहाँ पे निकल जाइए क्योंकि ये रजिस्टेंस का वर्क करने लगेगा तब, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे हमेशा सोचिए मार्केट में। तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे नहीं ट्रेड करना है, ठीक है। तो अब बताते हैं कि एंट्री लेना कहाँ पे, एक्चुअल में एंट्री आपको लेना कहाँ पे, ठीक है। तो आइए इस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ चुका होगा। तो अब हम बात करेंगे कि एक्चुअल में एंट्री कहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बहुत अच्छा सपोर्ट और बहुत अच्छा रेजिस्टेंस खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं खोज लिया हूँ इसके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट एंड बहुत अच्छा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मिल जाए ना तो उस पर करना क्या है,
करना क्या है, रेजिस्टेंस पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, या सपोर्ट पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, या प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए, ये चीज़ें आपको देखनी है। या कोई इंडिकेटर आप लगाएं, जैसे 9 में हो गया, या इस सुपर ट्रेंड हो गया, या वीवैप हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लगा के रखें, आपको इससे हेल्प मिल रही है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी लगा के रखना चाहिए। ऊपर से वॉल्यूम को भी आपको देखना चाहिए, फ्यूचर में जाके वॉल्यूम को भी देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो कंफर्मेशन लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको ना सबसे पहले एंट्री कहाँ पे करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। नीचे कैंडलस्टिक पैटर्न जब बनता है ना, तो वहाँ पे आपको एंट्री करना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा गिरावट के बाद, यहाँ पे देख सकते हैं, इतना बड़ा गिरावट के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, इतना बड़ा गिरावट के बाद यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये मॉर्निंग स्टार बन रहा है। मॉर्निंग स्टार एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जो होता है कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो बुलिश रिवर्सल के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। तो आप इस कैंडलस्टिक के हाई पे इंटर ले सकते हैं, ठीक है। जब तक इसका हाई ना टूटे तब तक आप एंट्री ना ले, जब इसका हाई टूटे तुरंत आप एंटर करें, और इसी कैंडल के लो की, मतलब जो पैटर्न है ना कैंडलस्टिक, उसके लो का एसएल रख के आप एंट्री करें। और उसके बाद टारगेट के लिए ना, या तो फिबोनाची यूज कर सकते हैं हम, छोटा छोटा टारगेट ले लेके ब्रेकआउट देते जाए, टारगेट लेके निकल सकते हैं। या तो आप जो टारगेट लगाए हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस उस पर जा सकते हैं, या अपने रेशियो के हिसाब से जा सकते हैं, 1:2 1:3, जितना स्टॉप लॉस लगाएं उसके हिसाब से आप चल सकते हैं कि अगर स्टॉप लॉस 20 रुपये का लगाए ना तो 40 रुपये लेना है, 20 रुपये का लगाए तो 60 रुपये लेना है, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। या तो फिबोनाची यूज करेंगे ना तो वहाँ पे बहुत पास आपको टारगेट मिलते जाएगा, ठीक है। फिबोनाची ऐसे ही होता है, अब इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक मिलेगा आपको टारगेट, इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा, इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ तक मिलेगा। तो फिबोनाची के हिसाब से भी आप टारगेट ले सकते हैं। नहीं तो अब बहुत अच्छा खासा, मतलब आप एक्सपीरियंस आदमी हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट जो आपका रेजिस्टेंस है वहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया टारगेट की बात। अब रेजिस्टेंस पे कैसे इंटर करना है, तो रेजिस्टेंस पे कोई फिर से यहाँ पे भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न हो, या कोई भी कंफर्मेशन मिले तो वहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। जैसे नीचे सपोर्ट पे इंटर करना है वैसे वहाँ पे भी इंटर करना है, और एक फिबोनाची के हिसाब से आप टारगेट रख सकते हैं, या तो बोले तो आप अपने रेजिस्टेंस के हिसाब से, जैसे ये आपका सपोर्ट है, ये यहाँ इसके हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। जब ऊपर से गिरे तो इसका सपोर्ट यही बन जाएगा, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप रख सकते हैं। फिर से नेक्स्ट सपोर्ट इसको तोड़ रही है तो इसके नेक्स्ट सपोर्ट का रख सकते हैं। तो ये भी देख सकते हैं, ये भी हिट कर दिया यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है। बट हेड पहला ये सपोर्ट लगा के आप रखे हैं ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये ट्रैप की है, उसके बाद यहाँ पे सेलर्स को बुलाई है यहाँ पे, और तुरंत इसके बाद ऊपर बाइंग में चली गई, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको एंट्री कहाँ पे करना है, तुरंत पास में एंट्री करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ पास में एंट्री क्यों करना है। मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए, ठीक है। आपने एनालिसिस सब कुछ कर लिया, सब चीज़ सही है, ठीक है। आपको एंट्री लेना है। आप एक बात बताइए, आप एंट्री लिए, ये भी कंफर्मेशन मिला, आपका यहाँ पे भी छूट गया, ऊपर जा रहा है छूट गया, आप लालच में आते जा रहे हैं, छूट गया, यहाँ तक छूट गया, अब कह रहे हैं अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप जाके बाइंग कहाँ पे किए, तुरंत जैसे रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है मार्केट, वैसे आप यहाँ पे बाइंग कर लिए। अब बताइए क्या आप सही हैं यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ये सही जगह है बाइंग करने का। आपको बाइंग तो इधर कहीं करना चाहिए था ना। यहाँ पे आप जो बाइंग करते हैं ये फोमो में आके करते हैं, फोमो में, ठीक है, फोमो में आके बाइंग करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब छूट जाएगा मेरे से, इसी का डर लगने लगता है कि छूट जाएगा, बाई कर लो, इसके प्रेशर में आके आप क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं रेजिस्टेंस के पास। अब रेजिस्टेंस के पास करेंगे तो छोटा सा प्रॉफिट होगा ना, आपके हिसाब भर का प्रॉफिट नहीं होगा, छोटा सा ही प्रॉफिट चल रहा होगा, उसके बाद आप होल्ड किए रहेंगे तब तक मार्केट डंप कर जाएगी, और यहाँ पे बाई किए रहेंगे ना तुरंत इतना लॉस में आ जाएंगे। तो आपको हमेशा करना ये है कि सपोर्ट पे कंफर्मेशन मिलते ही बाई कर ले स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ रही है ना, सपोर्ट को तोड़ भी रही है ना, तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस ही जाएगा, ठीक है। लॉस बहुत बड़ा नहीं होगा जैसे यहाँ पे लॉस होगा, यहाँ पे आपका सिर्फ स्टॉप लॉस ही जाएगा, और टारगेट मिलेगा ना तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा वाला टारगेट मिलेगा, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे देने के लिए रेडी हो जा रहे हैं तो इतना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, ठीक है। यही आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लोग का यही सोच होता है, ठीक है, कि यहाँ पे नहीं अभी घुस रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, और इसी के चक्कर में क्या होता है, मूवमेंट भी आपका छूट जाता है, और इंटर कभी कभी तो इंटर भी आप नहीं कर पाते हैं, कभी कभी ये होता है कि आप जैसे रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाली रहती है वैसे आप इंटर कर लेते हैं, तो ये गलती आप कर बैठते हैं, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो आपको ये कभी गलती नहीं करना है कि रेजिस्टेंस के पास पहुंचते ही आपको बाई करना है फोमो में, और ऊपर से पुट बाई कर रहे हैं जब मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, तो जैसे ही मोमेंटम है वैसे कह रहे हैं कि ठीक है मोमेंटम जा रहा है, जाने दो, और अभी हम घुसेंगे, इंटर करेंगे। इसी के चक्कर में क्या होता है, आप सपोर्ट के पास जाते जाते आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे कहीं बाई करते हैं, और तुरंत मार्केट रिवर्स लेके यहाँ से आपको लॉस मिला है। तो आपको कभी भी रेजिस्टेंस के पास बाई करना है, सपोर्ट के पास बाई करना है हमेशा, क्योंकि वहाँ से अगर आपका लॉस होगा ना तो आपका सिर्फ स्टॉप लॉस जाएगा, ना कि बहुत बड़ा लॉस होगा, और वहाँ और रेजिस्टेंस से अगर लॉस होगा तो वहाँ से भी सिर्फ आपका स्टॉप लॉस जाएगा, ना कि आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, ठीक है। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, जो सेलर का एरिया होता है ना, सप्लाई जोन,
वो बहुत काम करता है। मतलब जो उनका एरिया होता है ना सेलिंग का, जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा काम करता है, वर्क करता है, ठीक है, जो सप्लाई जोन होता है। तो हमेशा सप्लाई जोन पे अगर ब्रेकआउट दे रहा है ना, डाइवर्जन ले रही है मार्केट, अगर डाइवर्जन ले रही है, जैसे ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे देखिए ये डाइवर्जन लिए, इसको डाइवर्जन कहते हैं। तो हमेशा डाइवर्जन पे ना क्या कीजिए, सेल करने के लिए सोचिए, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट पे ऊपर रेजिस्टेंस पे सेलर्स बैठे हैं, डाइवर्जन ले रही है, तो सेल करने का सोचिए, नहीं तो पुट बाई करने का सोचिए, ठीक है। हमेशा अधिकतर मतलब 10 में से तो 5 से 6 बार तो ऐसा होता ही है, ठीक है। और सपोर्ट पे भी ना, सपोर्ट पे आप हमेशा डाइवर्जन पे कॉल बाई करने के लिए सोचिए, ठीक है, और नहीं तो पुट सेल करने के लिए सोचिए, ठीक है। कॉल बाई करने के लिए, नहीं तो पुट सेल करने के लिए सोचिए हमेशा डाइवर्जन पे कभी भी उसी के ट्रेंड में मत वो कीजिए, क्योंकि पहले से ही मार्केट वो दे चुका रहता है इतना बड़ा बड़ा, तो कैसे आप मान सकते हैं कि ये जो सपोर्ट तोड़ रहा है या रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो उसके ऊपर भी उतना मूवमेंट करेगा? आप कैसे मान सकते हैं बताइए इतना जल्दी, क्योंकि पहले ही इतना पॉइंट आपको दे चुका है, उसमें आप ट्रेड किया ही नहीं, तो आप कैसे मान लेंगे कि इतना मूवमेंट फिर से करेगा सपोर्ट तोड़ने के बाद भी और रजिस्टेंस तोड़ने के बाद भी? तो हमेशा डाइवर्जन पे सेलिंग करने का या बाइंग करने का सोचिए। अगर सपोर्ट पे डाइवर्जन ले रहा है तो वहाँ पे बाइंग करने का सोचिए, रजिस्टेंस पे डाइवर्जन ले रहा है तो वहाँ पे सेलिंग करने का सोचिए, पुट बाई करने का सोचिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिए। और मार्केट में ट्रैप से बचने के लिए हमेशा वॉल्यूम देखना शुरू कीजिए, वॉल्यूम को देख के ट्रेड कीजिए, प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड कीजिए, ट्रैप से बचे रहेंगे। और एरिया को पहचानिए कि ये किसका एरिया है, सप्लाई जोन है या सेलर का एरिया है या डिमांड जोन है या बायर्स का एरिया, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को पहचान के चलिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा और आप अच्छे से ट्रेड भी कर पाएंगे ये सारी चीज़ें जान के, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, ठीक है। हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।